हरे कृष्ण। तो आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज एकादशी है। कल रामचंद्र विजयोत्सव, प्रभु रामचंद्र का रावण के ऊपर विजय को हमने दशहरे के रूप में मनाया, या नवरात्रि का उत्सव है जब दुर्गा देवी महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त करती है। सो नवें दिन दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया। 10वें दिन एक अलग कालखंड में प्रभु राम ने रावण का वध किया। दिस इज वेरी सिंबॉलिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अगर हम देखेंगे कि यहां से दो चीजें पता चलती हैं। एक, कि कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों न हो, कितना ही समय ऐसा लग रहा हो कि विपरीत है, बट देर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप। हम अगर कालखंड पढ़ेंगे, जिस प्रकार से महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड को प्रताड़ित किया था, देवताओं का विनाश करने के लिए वो तुला हुआ था, या जिस प्रकार से रावण ने क्या कुछ नहीं किया था। रावण के सिंहासन के लिए 9 स्टेप्स थे और नवग्रहों के ऊपर पैर डाल करके वो अपने सिंहासन पर जाता था। इस प्रकार से उसने पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा किया था। बट इवन इन दैट सेंस देयर इज होप। जो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि परिस्थिति सुधरेगी या व्यक्ति बदलेगा, लेकिन व्यक्ति बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। सो इसीलिए या सम हो या विषम हो, जब सम हो हमें जानना चाहिए ये भी थोड़े दिन के लिए ही है, सब कुछ अच्छा भी, जो परिस्थिति है वो जाने वाला है। और अगर विषम हो तो भी हमें पता चलना चाहिए कि दिस इज नथिंग टू बी इन डेस्परेशन ऑफ, या डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी समय बदलेगा। सो दिस इज वन थिंग, समय हमेशा बदलेगा, चाहे कितना ही अच्छा हो या कितना ही बुरा हो। वन शुड ऑलवेज रिमेन इक्विपॉइस्ड। यस। दूसरी चीज, समय धीरे धीरे बदलता है, ऐसे ही अचानक से कभी कुछ नहीं होता। हम देखेंगे कि राम आए, रावण तो है बहुत पहले से प्रताड़ना कर रहा है, लेकिन प्रभु राम ने रावण को कब मारा? जब प्रभु राम लगभग 13-14 साल के थे, उनका वनवास शुरू हुआ है। हम्म? और सॉरी, उनकी शादी हुई, 13-14 साल के थे तब उनकी शादी हुई, 25 साल के थे तब उनका वनवास शुरू हुआ है। और 14 वर्ष का वनवास यानी लगभग 39 साल की, ही इज 39 ईयर्स ऑफ एज एंड ही हैज फिनिश्ड रावण। सो जिन देवताओं ने भी प्रभु राम को विनंती करके अरे आप इस रावण का वध करने के लिए आइए, उन्हें भी 40 साल वेट करना पड़ा। ऐसा नहीं कि प्रभु राम आए और ढूमढाम करके निकल गए, नहीं। वैसा भी भगवान करते हैं, वो भी करते हैं भगवान नरसिंह देव के रूप में। खंबे से आए, डायरेक्ट तैयार, रेडी टू अटैक, जाम जूम सब युद्ध हुआ, हिरण्यकशिपु इज फिनिश्ड एंड ही, बट द एसेंस इज प्रहलाद डिडंट वांट नरसिंह देव टू कम। प्रहलाद ने कभी ये नहीं सोचा था भगवान आप आइए और मेरा उद्धार कीजिए। ये यार मेरा उद्धार कीजिए वो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हिरण्यकशिपु को मारिए ये उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। लेकिन देवतागण गए ही हैं भगवान के पास कि आप रावण को मारिए। एसेंस क्या है? जब हम कुछ चाहते हैं तब उसके लिए समय लगता है, जब भगवान कुछ चाहते हैं तो वह फटाफट होता है। दिस इज द एसेंस ऑफ लाइफ। यस। सीता माता भी जब रावण उठा करके लेके गए सीता माता को, सीता माता तुरंत आ गई क्या? अरे सीते का अपहरण किया दोपहर को 12 बजे, देखता हूं मैं कैसे मेरी पत्नी को लेके गया। शाम को 6 बजे तक रावण खल्लास, 7 बजे सीता वापस। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। 10 महीने लगे, 10 महीने तक सीता थी वहां पे।
So it takes time for circumstances to change. It takes time for time itself to change. Yes. So ये प्रकृति का नियम है. हमें जानना चाहिए कि जिस परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है इज एक्चुअली द बेस्ट फॉर अस. कई बार हम परिस्थितियों को या व्यक्तियों को बदलने का प्रयास करते हैं. इसके साथ जम नहीं रहा, बदलो. ये परिस्थिति सही नहीं है, परिस्थिति बदलो. नहीं, ये परिस्थिति आई है क्योंकि इसमें देयर इज अ प्लान ऑफ कृष्णा टू प्यूरिफाई अस. भगवान का ये नियोजन है कि वो हमें शुद्ध करे. एंड बिलीव मी, अगर हम परिस्थितियां या व्यक्ति भी बदलें तो भी किसी न किसी और तरीके से हमारी शुद्धि होगी ही होगी. और क्योंकि हमने भगवान के प्लान को बदला है, वो जो ऑल्टरनेट प्लान हम तैयार करते हैं अपने लिए और ज्यादा कष्ट देगा. भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में इट इज द बेस्ट परिस्थिति फॉर अस टू गेट आउट ऑफ आवर कार्मिक बॉन्डेजेस एंड गेट इन अ बेटर फॉर्म ऑफ लाइफ. हम जब उसमें हस्तक्षेप करते हैं, यस, तो फिर देन वी आर रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि हम सोचते हैं अरे ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है. लेकिन हमारी बुद्धि और भगवान की बुद्धि, या हमारा प्लानिंग और भगवान का प्लानिंग, किसका प्लानिंग अच्छा हो सकता है, हमारा या भगवान का, चाहे वो हमारे बारे में ही क्यों ना हो. सो इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. प्रसादम अधिगच्छति, ही ऑब्टेन्स मर्सी. प्रसाद, भगवान की कृपा. राग और द्वेष. राग अटैचमेंट. अटैचमेंट किससे होता है? अटैचमेंट या आसक्ति तीन ही चीजों से हो, या तो व्यक्ति, या तो वस्तु, या फिर परिस्थिति. इन तीनों चीजों से ही आसक्ति हो. देयर इज नो फोर्थ थिंग टू विच यू आर अटैच्ड. या तो व्यक्ति से अटैच्ड हैं, या वस्तु से अटैच्ड हैं, या परिस्थिति से अटैच्ड हैं. इन व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति को हम अपने जीवन में कायम रखने का प्रयास करते हैं जैसे हम कंफर्टेबल हो. लेकिन भगवान का जो प्लानिंग है वो किसी और तरीके से ही चल रहा है. भगवान का प्लानिंग हमें कंफर्टेबल रखने के लिए नहीं चल रहा. भगवान का प्लानिंग हमें प्यूरिफाई करने के लिए चल रहा है. जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, वो खेलना चाहता है, लेकिन माँ और पिताजी का प्लानिंग उसे कैसे स्कूल भेजे, अच्छे से अच्छे स्कूल भेजे, ये चल रहा है. तो बच्चे का प्लानिंग है खेलने का, माँ पिताजी का प्लानिंग है स्कूल भेजने का. अब दोनों में से कौन सा प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? माँ पिताजी का. क्योंकि अभी बच्चे को खेलना है, लेकिन जब वो 20-25 साल का हो जाएगा, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा. उसे एक अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा धन चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस. ये वो कब करेगा? जब ये 5 से लेकर के 20 साल तक, 15-16 साल तक वो अच्छे से पढ़ाई करेगा तब. ये दूरदृष्टि माँ पिता को है, बच्चे को नहीं है. बच्चा सोचता है अरे मेरे माँ पिताजी, मेरे सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, मेरे माँ पिताजी मुझे भेज ही नहीं रहे. बाद में रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उन फ्रेंड्स में से एक डुबक गया, एक कैसे तो काठावर पास हुआ, और बच्चे का, उसका खुद का 85% आया. तो बच्चे को रिजल्ट के बाद पता चलता है कि माँ पिताजी ने उसके लिए क्या किया. माँ पिताजी को पहले से ही पता है. उसी प्रकार हमें भगवान की प्लानिंग पर विश्वास नहीं है कई बार, खास करके जब हम विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं. सो तब हम क्या करते हैं, या व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति को चेंज करने का प्रयास करते हैं, एंड दैट गेट्स अस इनटू मोर ट्रबल. तो
दिस इज वन थिंग। सो इस राग को और द्वेष को, व्हाट वी आर कंफर्टेबल विथ, वी आर अटैच टू। व्हाट आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ, आई डिस्पाइस। मुझे जो अच्छा लगता है उससे मैं बहुत आसक्त हूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता यहां भी सेम, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति सेम। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं उन्हें बदलने का प्रयास करता हूं। लेकिन भगवान भी देखिए कैसा है, हमारा जीवन जो है वो रिपीटेटिव है। इस रिपीट हम रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं। स्त्रियां घर में रोज कुकिंग करती हैं, पुरुष नियमित रूप से अपने ऑफिस जाते हैं, अपना व्यवसाय संभालते हैं, हर महीने को पे चेक आता है। एवरीथिंग इज रिपीटेटिव, एवरीथिंग इज रिपीटेटिव। वेरी फ्यू थिंग्स आर देयर विच आर इन आवर कंट्रोल, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज रिपीटेटिव। मैं कौन से स्कूल जाऊंगा, ये डिसीजन मेरे माँ पिता का है, लेकिन वो डिसीजन लेने के बाद मुझे रोज स्कूल जाना है, ये रिपीटेटिव है। मैं कौन से कॉलेज और कौन सा कोर्स चुनूंगा, ये मुझ पर है। एक बार अंदर जाओ फिर वो रिपीटेटिव है। मैं कौन सा ऑफिस या कौन सा जॉब प्रोफाइल चुनता हूं, मेरे ऊपर है। वो जॉब प्रोफाइल चुनने के बाद में वो प्रोफाइल मेरे साथ जिंदगी भर अटैच रहेगा, वो रिपीटेटिव है। शादी किससे करता हूं, तब चॉइस है। शादी कर ली फिर उसके साथ जीना है, रिपीटेटिव है। सो मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ इज रिपीटेटिव। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी हैव टू हैव पेशेंस। इस रिपीटेटिव जीवन में हमें भक्ति के अंगों का रिपीटेशन भूलना नहीं है। बाकी तो जीवन चल ही रहा है। नवविधा भक्ति के जो अंगों का रिपीटेशन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नव में से कोई अंग है जिसका हम, हमारे लिए वो क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम एंड वंदनम, ये 5 हैं हमारे लिए, बाकी सब ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। यस, ये जो 5 हैं ये हमारे लिए करने योग्य है, ये हमें करने चाहिए। रिपीटेटिव आदराद अनुदिनम। हाउ टू प्रैक्टिस लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, विथ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एवरी डे। अगर हम भक्ति के अंगों का पालन करेंगे नियमित रूप से और आदर के साथ, तो राग द्वेष विमुक्त हो जाएंगे। आत्मवश्यैर्विधेयात्म, हमारा मन हमारी चेतना हमारे वश में आएगी। दैट इज द टाइम प्रसादम अधिगच्छति। वन कैन से वन हैज रियली अचीव्ड द कृपा और मर्सी ऑफ कृष्णा। भगवान की कृपा ये स्व नियंत्रण में है और भगवान के नवविधा भक्ति के अंगों के रेगुलर पालन में है। देन वी कैन से देयर इज कृपा। साधारणतः लोग समझते हैं ओ, परिस्थिति अच्छी है, व्यक्ति अच्छा है, वस्तु अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भगवान की कृपा है। नहीं, नहीं, भगवान की कृपा तब है जब हम अपने जीवन में थोड़ा सा वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट। यस, एंड इन दैट आई एम ग्रेटफुल टू कृष्णा कि भगवान ये परिस्थिति आपने मेरे लिए रखी है, सो बी इट। और उसमें हम अपने नवविधा भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। सो प्रभु राम और दुर्गा देवी भी ये सिखाती हैं कि नथिंग विल हैपन एकदम इंस्टेंटेनियसली। लाइफ इज नॉट मैगी नूडल्स 2 मिनट में तैयार। यस, मैगी नूडल खुद भी 2 मिनट में तैयार नहीं होते। मैगी नूडल को भी होने के लिए 5 मिनट लगते हैं, वो बोलते हैं बस 2 मिनट, वो होते 5 मिनट में है। नथिंग हैपन्स इन 2 मिनट्स। सो इस प्रकार से हम अगर अपने जीवन को सुलझाएंगे, जीवन को सुलझाना उसको बदलने में नहीं है, जीवन को सुलझाना रियलिटी को एक्सेप्ट करने में है, और उस एक्सेप्टेंस के साथ में भगवान की शरण जाने में है। ये प्रिंसिपल देने के लिए हमें मध्वाचार्य आए।
मध्वाचार्य ने अपने पूरे जीवन में जो प्रचार किया है द्वैतवाद, शुद्ध द्वैत सिद्धांत का, he says go through life, yes, and spiritually grow through life, मटीरियली गो थ्रू लाइफ, क्योंकि आप कितना भी मटीरियली ग्रो करेंगे, शरीर के अंत के साथ सब फिनिश। स्पिरिचुअली जितना ग्रो करेंगे, वो आने वाले, जब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, तब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे साथ हमेशा रहेगी। सो रामचंद्र विजयोत्सव, दशहरा, नवरात्रि, या अगर हम देखें मध्वाचार्य का जीवन, ये हमें जीवन के ये सिंपल ट्रुथ्स को थोड़ा एनालाइज करने के लिए प्रेरित करते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।